Assalamualaikum students. Today our topic is TCP/IP protocols. Introduction to TCP/IP protocols. The Internet Protocol Suite, commonly known as TCP/IP, is the most of communications protocols used for the Internet and other similar networks. TCP/IP जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सेट ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इंटरनेट पे यूज़ किए जाते हैं एंड अदर सिमिलर नेटवर्क्स, और इसी तरह के जो दूसरे नेटवर्क्स हैं जो उन पे जो TCP और IP के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है. इट इज़ द नेम्ड फ्राम टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं, TCP है, एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, IP, विच वर द फर्स्ट टू नेटवर्किंग प्रोटोकॉल डिफाइंड इन दिस स्टैंडर्ड. तो ये जिनको ये फर्स्ट टू नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं TCP और IP हैं, जिनको जो है प्रोटोकॉल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है. TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. तो इनके अंदर OS मॉडल्स हैं, और OS मॉडल्स के अंदर जो 7 लेयर्स होते हैं जिसके थ्रू जो कोई भी डाटा जो है वो कोई भी जो डाटा है उसको ट्रांसमिट किया जाता है. जो फर्स्ट लेयर है फिजिकल, उसके बाद डाटा लिंक है, उसके बाद नेटवर्क है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन. देन इनको जब इन 7 लेयर्स को जब प्रोटोकॉल्स जनरेट किए गए तो जो है TCP/IP मॉडल्स में जब इसको देखा इनके मॉडल्स देखें तो एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद इंटरनेट है, उसके बाद नेटवर्क एक्सेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एप्लीकेशन लेयर क्या है. दिस लेयर इज़ कंपेरेबल टू द एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल ऑल कंबाइंड इनटू वन. तो एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर जो है एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर्स जो हैं OSI के मॉडल्स जो हैं इनको कंबाइन किया गया है A1 लेयर के अंदर. इट प्रोवाइड्स अ वे फॉर एप्लीकेशन टू हैव एक्सेस टू नेटवर्क सर्विसेज. तो एप्लीकेशंस क्या करती है कि नेटवर्क की जो सर्विसेज हैं उनको एप्लीकेशन जो क्या करती है कि नेटवर्क की जो सर्विसेज है उनको एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको. इट इज़ वाइडली नॉन लेयर फॉर द एक्सचेंज ऑफ यूज़र इन्फॉर्मेशन. इसको मोस्टली जो यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है उनको एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन लेयर को. The hypertext transfer protocol HTTP is used to transfer files that make up the web pages of the World Wide Web. HTTP प्रोटोकॉल जो है इसको मोस्टली जो है ट्रांसफ़र फाइल्स के लिए यूज़ किया जाता है वेब पेजेस के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब के तौर पे. द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स FTP इज़ यूज्ड फॉर इंटरेक्टिव फाइल ट्रांसफ़र. तो FTP जो प्रोटोकॉल्स है इसको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के तौर पे यूज़ किया जाता है. द सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है SMTP इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मेल मैसेजेस एंड अटैचमेंट्स. SMTP के जो प्रोटोकॉल्स को इसको फाइल ट्रांसफ़र मेल मैसेजेस और अटैचमेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज़र है उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर डज इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन डिकम्प्रेशन ऑफ डाटा. इस लेयर के अंदर जो डाटा उसको इंक्रिप्ट भी किया जाता है और डिक्रिप्ट भी किया जाता है, उसकी कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन भी की जाती है. इनके जो मीनिंगलेस डाटा होगा उसको मीनिंगफुल डाटा के अंदर भी कन्वर्ट किया जाता है, उसको कंप्रेस भी किया जाता है, उसको डिकम्प्रेस भी किया जाता है. दिस लेयर आल्सो अलाउज द प्रोसेस टू ऐड चेक पॉइंट्स विच आर कंसिडर्ड एज सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स इनटू स्ट्रीम ऑफ डाटा. तो इस लेयर के अंदर जो है चेक पॉइंट्स को जो है सिंक्रोनाइजेशन जो है उनके सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स को जो है स्ट्रीम डाटा के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. OSI मॉडल्स के अंदर 7 लेयर्स है. उसके बाद TCP/IP मॉडल्स के अंदर जो है इसकी एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके बाद इंटरनेट लेयर है, उसके बाद नेटवर्क एक्सेस लेयर है. तो जो इसके बाद TCP/IP का आर्किटेक्चरल मॉडल अगर हम देखें तो इसके अंदर ट्रांसमिशन जो प्रोटोकॉल्स हैं TCP इसको जो है और इसको फर्दर इसको डिवाइड किया गया यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP के अंदर. और इनके जो हैं जो दूसरे इनके अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं वो हैं FTP, DNS, RIP, SNMP, और उसके बाद टालनेट है, उसके बाद SMTP है. इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है IP, इंटरनेट है, टोकन रिंग, फाइबर है, FDD. ट्रांसपोर्ट लेयर है. उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है वो है दिस लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है. दिस लेयर एक्ट्स एज द डिलीवरी सर्विस यूज्ड बाय द एप्लीकेशन लेयर. तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डिलीवरी सर्विसेज के तौर पे जो कि डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन लेयर को.
टू प्रोटोकॉल्स यूज्ड आर TCP एंड UDP। तो इसके अंदर दो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, TCP एंड UDP। द चॉइस इज़ मेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ट्रांसमिशन रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो इन जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी जो चॉइस की जाती हैं वो जो एप्लीकेशन ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग की जाती है। द ट्रांसपोर्ट लेयर आल्सो हैंडल्स आर एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो इसके अंदर जो भी कोई ट्रांसपोर्ट जो लेयर है इसके अंदर कुछ भी जो एरर होते हैं तो उनको डिटेक्ट और उसकी रिकवरी भी जो इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए की जाती है। It uses checksum, acknowledgement and timeouts to control transmission and end-to-end verification. Unlike OSI model, TCP/IP treats reliability as an end-to-end problem. TCP provides a one-to-one connection-oriented, reliable communication services. UDP provides a one-to-one or one-to-many connectionless, unreliable communication services. तो इसके अंदर क्या है कि इनके अंदर उसके चेकसम जो हैं एक्नॉलेजमेंट्स और टाइम आउट्स को चेक किया जाता है। उसके बाद इसकी रिलायबिलिटी जो है एंड टू एंड जो है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको TCP जो है उसको डील करती है। TCP प्रोवाइड्स वन टू वन कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। UDP प्रोवाइड्स वन टू वन और वन टू मैनी कनेक्शन लेस जो हैं सर्विसेज हैं। ये जो डिफरेंट किस्म के ये जो UDP है वो वन टू वन और वन टू मैनी कनेक्शन लेस जो कनेक्शन लेस जो हैं जो कनेक्शनलेस जो डाटा है उसको डील कर रही होती है। A message is divided into segments. Each segment contains sequence number which enables this layer is reassembling the message. तो इसके अंदर जो जिसके हर इसके अंदर जो मैसेजेस होते हैं उनको डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि हर सेगमेंट को सीक्वेंस के तौर पे वो जो क्या कहती है लेयर को मैसेज जो क्या कर रही होती है कन्वे कर रही होती है। मैसेज इज assembled correctly upon arrival at the destination and replaces packets which were lost in transmission. तो इसके अंदर जो मैसेज जो होता है उनको रीअसेंबल्ड किया जाता है करेक्टली जब वो किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। उनको फिर जो उनके पैकेट्स जो हैं उनके जो पैकेट्स विच वर लॉस्ट इन ट्रांसमिशन जो उन पैकेट्स को दोबारा से रीअरेंज किया जाता है जो कि डाटा की ट्रांसमिशन के अंदर लॉस्ट हो जाते हैं। कनेक्शन कंट्रोल इट इंक्लूड्स टू टाइप्स हैं। कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर है। each segment is considered as an independent packet and delivered to the transport layer at the destination machine. Connection oriented transport layer है। Before delivering packets, connection is made with transport layer at the destination machine. तो इनके अंदर जो है कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट जो है वो लेयर यूज़ की जाती है। उसके बाद कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर जो यूज़ की जाती है। जो कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या कहते हैं ईच सेगमेंट है उसको इंडिपेंडेंट जो पैकेट है उनको मैनेज करती है। और क्या कहते हैं जो कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या कहती है डिलीवर्ड पैकेट्स कनेक्शन इज़ मेड विद ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन मशीन। तो वो उन पैकेट्स को क्या करती है कि उन पैकेट जो मैसेज पैकेट्स होते हैं उनको डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंचाती है। Network layer, this layer is also known as internet layer. The main purpose of this layer is to organize or handle the movement of data on network. तो नेटवर्क जो लेयर होती है जिसको इंटरनेट लेयर भी बोला जाता है वो क्या करती है इसका जो मेन पर्पस होता है वो किसी भी जो डाटा होता है उसकी मूवमेंट को ओवर द इंटरनेट वो क्या करती है कंट्रोल करती है। बाय मूवमेंट ऑफ डाटा वो जनरली मीन रूटिंग ऑफ डाटा ओवर द इंटरनेट। जो बाय मीन ऑफ जनरली जो रूट होती है इसका मतलब होता है कि कोई भी जो डाटा होता है उसका जो उसकी रूटिंग होती है जो नेटवर्क लेयर होती है उसको चेक कर रही होती है। रूटिंग मीन के जो भी डाटा जो होता है इसका जो करेक्ट पाथ है मीन के जो कोई वेब पेजेस है उनका करेक्ट पाथ जो है वो उसको उसकी वो जो फॉलो कर रहा होता है उसको जो उसकी मूवमेंट को चेक कर रही होती है नेटवर्क लेयर। दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग होस्ट योर लैपटॉप्स। तो जो होस्ट हुआ लैपटॉप तो ये किस तरह से लैपटॉप्स में जो डाटा को इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से हो रही थी। डाटा लिंक लेयर है, उसके बाद नेटवर्क IP है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, TCP एप्लीकेशन लेयर HTTP है। उसके बाद टारगेट वेब ब्राउज़र्स को देखा जाए तो इसमें भी जो डाटा लिंक लेयर है, उसके बाद नेटवर्क लेयर है, IP ट्रांसपोर्ट लेयर है, TCP एप्लीकेशन HTTP है। डाटा लिंक लेयर क्या? डाटा लिंक लेयर इज़ मोस्ट रिलायबल नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डाटा है।
डाटा लिंक ले जो है वो नोड टू नोड जो डाटा की जो डिलीवरी है इसके अंदर रिलायबल होती है। इट फॉर्म्स फ्रेम्स फ्राम द पैकेट्स दैट आर रिसीव्ड फ्राम नेटवर्क लेयर एंड गिव्स इट टू फिजिकल लेयर। तो ये जो है मैसेजेस के जो बिट्स और बाइट्स के को क्या कहती है, फॉर्म्स को जो उनकी फॉर्म्स होती है उनको फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है और नेटवर्क लेयर से जो डाटा है उसको फिजिकल लेयर के अंदर को सेंड करती है। इट आल्सो सिंक्रोनाइज द इंफॉर्मेशन विच इज़ टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द डाटा। एरर कंट्रोलिंग इज इजीली डन। ये डाटा जो जो इन्फॉर्मेशन होती है सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म होती है जो कि डाटा ट्रांसमिट हो जाता है, उसके अंदर कुछ अगर एरर हो तो ये मीन कि ये एरर कंट्रोलिंग भी है, उसके अंदर कुछ डाटा के अंदर मिस्टेक हो तो उसको ये इजीली डिटेक्ट करती है। एरर कंट्रोल इज़ अचीव्ड बाय एडिंग अ ट्रेलर एट द एंड ऑफ द फ्रेम। तो इसके अंदर जो जो एरर कंट्रोल है तो उसके अंदर जो उसका जो लास्ट पे उसको फ्रेम का जो एरर होता है वो उसको डिटेक्ट कर देता है। डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम्स आर आल्सो प्रिवेंटेड बाय यूजिंग दिस मैकेनिज्म। तो डुप्लीकेशन जो होती है किसी भी डाटा ट्रांसमिशन जो पैकेट्स होते हैं सेगमेंट्स होती है उनकी डुप्लीकेशन नहीं होती, जो उसको भी कंट्रोल कर रही होती है। फ्रेम्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स रिसीव्ड फ्राम द नेटवर्क लेयर इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स। उसके बाद दिस डिवीजन ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स इज़ डन बाय डाटा लिंक लेयर। तो इसके अंदर जो क्या होती हैं कि ये डिवीज़न जो स्ट्रीम्स की होती है बिट्स और बाइट्स की होती हैं उनके जो इसको लिंक करती हैं डाटा लिंक लेयर के साथ। स्विच एंड ब्रिज आर यूज्ड इन दिस लेयर। जो स्विच और ब्रिजेस होते हैं किसी भी नेटवर्क के वो रूटर्स के वो इसके साथ इस लेयर वो ये जो लेयर है उसको हैंडल करती है। स्विच एंड ब्रिजेस आर यूज्ड इन दिस लेयर। Physical layer. Physical layer is the lowest layer of all. It is responsible for sending bits from one computer to another. जो फिजिकल लेयर वो सबसे लोएस्ट लेयर है और ये क्या कहती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है सेंडिंग बिट्स फ्राम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। तो बिट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंडिंग की है वो फिजिकल लेयर की है। फिजिकल लेयर इसको मैनेज करती है। दिस लेयर इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द मीनिंग ऑफ द बिट्स एंड डील्स विद द फिजिकल कनेक्शन। This layer defines electrical and physical details is represented as 0 or 1। तो इसके अंदर जो बिट्स और बाइट्स होती हैं उनको फिज़िकल कनेक्शन जो फिज़िकल कनेक्शन जो होता है वो प्रोवाइड कर रही होती है। उसके अंदर जो फिज़िकल डिटेल्स प्रोवाइड मीन के जो डाटा होता है उसकी जो फिज़िकल डिटेलिंग होती है वो फिज़िकल लेयर के अंदर ही अंदर मिल जाती है। मीन कि उनके अंदर जो डाटा की ट्रांसमिशन किस तरह से हुई है उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हुई है वो फिज़िकल लेयर के अंदर जो है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। दिस लेयर डिफाइंस द रेट ऑफ ट्रांसमिशन विच इज़ द नंबर ऑफ़ बिट्स पर सेकंड। तो ये इसी तरह मीन के ट्रांसमिशन जो है उनकी जो नंबर ऑफ़ बिट्स पर सेकंड जितनी ट्रांसमिट डाटा हो चुका है उनकी की सारी डिटेलिंग जो है वो बताती है। इट डील्स विद द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। द सेंडर एंड रिसीवर आर सिंक्रोनाइज्ड एट बिट लेवल। तो मीन के जो भी डाटा डाटा को सीरियल फॉर्म में उसको सेंड किया या उसको पैरेलल फॉर्म में उसको ट्रांसमिट किया तो उसका जो बिट लेवल पर भी उसकी जो सारी की सारी डिटेल है वो फिजिकल लेयर जो होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है। डिवाइसेस मस्ट बी कनेक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग टोपोलॉजीज मैच स्टार रिंग एंड बस। तो जब फिजिकल लेयर जो होती है इसके अंदर जो ये डाटा की जो होती है वो डाटा की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है बिट्स लेवल तक कर रही होती है। तो इसके अंदर उन डिवाइसेस की ये फिर जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है जो कि इन जो टोपोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है। मैच टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग एंड बस टोपोलॉजी। फिजिकल लेयर डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो फिजिकल लेयर जो होती है वो डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर रही होती है बिटवीन टू डिवाइसेस। जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है वो किस फॉर्म में हो रहा है, सिंपलेक्स मोड में हो रहा है, हाफ डुप्लेक्स में हो रहा है या फिर फुल डुप्लेक्स में हो रहा होता है। मीन इनका जो डायरेक्शन पाथ होती है किसी भी डाटा की वो जो होती है फिजिकल लेयर होती है वो डिफाइन कर रही होती है। डील्स विद बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन। तो इसके अंदर ये फिजिकल लेयर जो है बेस बैंड और ब्रॉड बैंड जो ट्रांसमिशन होती है उसको भी डील कर देती है। हब्स एंड रिपीटर आर यूज्ड इन दिस लेयर। तो जो मेन जो उसके अंदर जो मेन उसकी जो डिवाइसेस हैं हब्स एंड रिपीटर किसी भी नेटवर्क के अंदर जो मेन डिवाइसेस उनकी होती हैं जो कि एज ए सर्वर के तौर पे काम कर रही होती हैं उनको वो भी इस लेयर के अंदर यूज़ की जाती हैं। Thank you all of you. Have a good day.